भूतिया हवेली के फाटक पर वो लड़की। एपिसोड 1। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ राधिका और जो मैं बताने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। उस रात मैं अकेली थी, बरसात हो रही थी, मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली थी और सामने वही पुरानी उजरी हुई हवेली जिसके बारे में गांव में कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां इंसान नहीं, सिर्फ साए चलते हैं। अरे राधिका, डर मत, बस थोड़ा सा रास्ता बचा है। पर जैसे ही हवेली का फाटक दिखा, मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। लोहे का वो फाटक अपने आप चढ़ चढ़ करके खुल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हवेली के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और ऊपर छत के पास मुझे लगा जैसे कोई सफेद परछाई हवा में तैर रही हो। तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, राधिका तू आ गई, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सुनकर नींद उड़ जाएगी। मैंने डरते डरते फाटक के अंदर कदम रखा। जैसे ही अंदर गई, फाटक जोर से बंद हो गया, धड़ाम। और तभी हवेली के अंदर से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगी राधिका। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं चिल्लाई, कौन हो तुम, सामने आओ। लेकिन जवाब में हवेली की सारी लाइट एक साथ बुझ गई और अंधेरे में मुझे किसी की ठंडी उंगलियां अपने कंधे पर महसूस हुई। भाग राधिका, अगर जान प्यारी है तो। या थी। मैं डर के मारे पलट नहीं पा रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। मैंने धीरे से कहा, कौन हो तुम, सामने आओ। अंधेरे में किसी लड़की की धीमी हंसी गूंजी। राधिका, तू डर गई क्या? मैंने झटके से पीछे देखा। सामने वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और उसकी आंखें पूरी काली। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो मेरे पास आई, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकराने लगी। मैं इस हवेली की मालकिन हूं और तू आज मेरी मेहमान। मेरे पैरों ने फिर साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर बैठ गई, रोते हुए बोली, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो हंसी, यहाँ आने वाले सब यही कहते हैं। अगर यहाँ तक सुनकर दिल धड़कने लगा है ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा दो, क्योंकि आगे की कहानी और भी खतरनाक है। तभी ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। वो बच्चा बोली, भाग जाओ, ये अच्छी नहीं है। मेरे अंदर कहीं से हिम्मत आई। मैंने झटके से खुद को उठाया और पीछे की तरफ भागी। पर जैसे ही मुड़ी, पीछे वही भूतिया लड़की खड़ी थी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। राधिका, तू अब बहुत दूर आ चुकी है। मैंने पूरी ताकत से झटका दिया और अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी झरने लगी और तभी किसी अनजानी आवाज ने पूरे हॉल में गूंज कर कहा, इसे छोड़ दो, अभी इसका समय नहीं आया। भूतिया लड़की की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में चिल्लाई, नहीं, ये मेरी है। और तभी जोर का झटका लगा। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ हवेलियां सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वहां भटकी हुई आत्माएं इंसान की सांसों से जिंदा रहती हैं। मेरी आंख खुली, सिर भारी लग रहा था, पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैं उसी हवेली के फर्श पर पड़ी थी, चारों तरफ अंधेरा, बस मोमबत्ती की हल्की रोशनी। धीरे चलाओ कहानी को, लाइट बंद है ना? और हाँ, अगर अकेले सुन रहे हो तो थोड़ा संभल के। मैंने हिम्मत करके खुद को उठाया। चारों तरफ अजीब सी सिसकियों की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है यहाँ? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। तभी सामने दीवार पर एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई लड़की का रूप लेने लगी, वही सफेद कपड़ों वाली। वो बोली, राधिका, तू जा नहीं सकती, इस हवेली से कोई वापस नहीं जाता। मेरा गला सूख गया। मैंने भगवान को याद किया और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अरे सुनने वालों, अगर दिल जोर जोर से धड़क रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सच में डरावना है। मैं भागने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे से किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए। तेज खिंचाव, मैं चीख पड़ी। कान के पास से आवाज आई, भागने की कोशिश मत कर, तेरी सांसें अब हमारी हैं। मैंने पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं, ऊपर और ऊपर। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी ने धीमे से कहा,
राधिका, इधर आ जा, मैं तुझे रास्ता दिखा दूंगी। मैं रुक गई। दिल कह रहा था मत जाना, लेकिन पैर अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर पूरा कमरा शीशों से भरा था और हर शीशे में मेरी ही परछाई नहीं, किसी और लड़की का चेहरा दिख रहा था। और अचानक सारे शीशों से एक साथ आवाज आई, अब तेरी बारी है। कुछ जगहें इंसान को नहीं छोड़ती, वहां इंसान खुद अपना नाम छोड़ देता है। और सारे शीशों से एक साथ आवाज आई, अब तेरी बारी है। मैंने आंखें बंद कर ली। पूरा शरीर कांप रहा था। दिल कह रहा था अब सब खत्म। रुको, यही कहानी को थोड़ा रोक लेते हैं। अगर यहाँ तक डर लगा है ना, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घंटी वाला बटन दबाओगे तो अगला एपिसोड मिस नहीं होगा। मैंने आंखें खोली। कमरे का एक शीशा अपने आप टूट गया। कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे और उन्हीं टुकड़ों के बीच से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की निकल आई। राधिका, अब तेरी बारी है इस हवेली की मालकिन बनने की। मैं चिल्लाई। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। फिर से थोड़ा रुकते हैं। अगर आपको लगता है कि राधिका बच पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लगा मेरी सारी गर्मी खिंच रही है। शरीर बर्फ जैसा ठंडा होने लगा। तभी पीछे से बच्चे की वही आवाज आई, दीदी, अभी नहीं, बाहर भागो। मैंने आखिरी ताकत लगाई और उसके हाथ से खुद को छुड़ाकर भागी। सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे गिरी। घुटनों से खून निकल आया, पर दर्द से ज्यादा डर था। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर रोज ऐसी डरावनी कहानियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। मैं किसी तरह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा जोर से धक्का मारा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। पीछे से उसी लड़की की ठंडी आवाज आई, राधिका, बाहर की दुनिया अब तेरे लिए बंद हो चुकी है। मैंने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा, वही लड़की। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी थी, सबके चेहरे धुंधले, आंखें खाली। मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे जाने दो प्लीज, मैं घर जाना चाहती हूँ। रुको जरा, अगर यहाँ तक कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घंटी वाला बटन दबाओगे तो ऐसी कहानियां रोज मिलेंगी। वो लड़की आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। राधिका, ये हवेली तुझसे कुछ नहीं चाहती, ये बस तुझे अपने जैसा बनाना चाहती है। मेरी नजर अचानक फाटक पर पड़ी। फाटक आधा खुला था। मुझे अपनी जिंदगी की एक उम्मीद दिखी। मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। पीछे से सिसकियां, फुसफुसाहटे। हवेली की दीवारें कांप रही थीं, जैसे पूरी हवेली मुझे रोकना चाहती हो। फाटक के पास पहुंचते ही किसी ने मेरी टांग पकड़ ली। मैं गिर पड़ी। कीचड़ में पूरा शरीर सन गया। फिर से एक बार बोल देती हूँ, अगर आपको लगता है राधिका बच जाएगी तो कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने अपनी टांग झटकी और जैसे ही फाटक के बाहर कूदी, हवेली के अंदर से एक साथ जोर की चीख सुनाई दी। मैं भागती रही, बिना पीछे देख सड़क पर आकर गिर पड़ी। सुबह की पहली रोशनी फैल चुकी थी। गांव वाले मुझे देखकर दौड़े आए। किसी ने पानी दिया, किसी ने मुझे संभाला। मैंने पीछे मुड़कर उस हवेली की तरफ देखा। अब वहां कुछ भी नहीं था, ना हवेली, ना फाटक, सिर्फ खाली मैदान। सब लोग बोले, यहाँ तो सालों से कुछ नहीं है। मैं चुप रही, क्योंकि मेरे कंधे पर आज भी कभी कभी किसी ठंडी उंगली का एहसास हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।